जय श्री महाकाल की, हर हर महादेव की जय हो। कथा है उस समय का, महाराज जी कथा कर रहे थे। उस कथा में एक महिला नित्य प्रति अर्थात प्रत्येक दिन कथा सुनने के लिए आया करती थी। कथा का समापन होते समय एक दिन महाराज जी कहे कि देवी, आप नित्य प्रति कथा सुनने आती हैं, साथ में अपने छोटे से बाल गोपाल को भी लेकर के आती हैं, तो मैं चाहूँगा, हम आप पर प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं, मैं चाहूँगा कि आप कुछ भी इस कथा में मांग सकती हो। वो भक्त महिला, उनका नाम सुनीति था। वो बोली, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी मिलना है सब ईश्वर के देने से होता है, व्यक्ति चाह करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। बोलती हैं, अर्थात रानी सुनीत कहती हैं कि प्रभु, संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित, जान सुमारि सनेहु, बाल विश्व सनिवारि कृपा, राम चरण रति देव। अर्थात जब ईश्वर संतों की कृपा होती है, चरित्र सरल हो जाता है और सरल चित्त से ही संत जन लोगों का कल्याण करते हैं। तो इसी तरह से मेरा विचार है प्रभु कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी महाराज जी कहे कुछ मांगो, मेरी इच्छा है कि आप कुछ मांग लीजिए। तो कहीं ठीक है प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो छोटी रानी है, अर्थात मेरे पुत्र की सौतेली माँ जो हैं, उन्हें 4 वर्षों से ब्याह करके आए हुआ कोई संतान नहीं पैदा हुई। महाराज जी कहे कि अगर ऐसी बात है, जिस रानी के कारण आपसे महाराज इतना नफरत करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, आपको दिक्कत प्रदान करते हैं, उन रानी के लिए आप पुत्र का मांग कर रही हैं। अद्भुत देवी, अद्भुत। फिर महाराज जी कहे, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। इस तरह से वरदान दिए संतों ने। और गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुहान, बिन हरे कृपा न होई, सो गावहि वेद पुराण। अर्थात वेद पुराण कहते हैं बगैर भगवान की कृपा से कुछ भी मिल पाना मुश्किल होता है। इस तरह से अब सुनीत कौन थी? ये महाराजा उत्तानपाद, जो सृष्टि के प्रथम पुरुष, जिन्हें हम मन शत्रुपा के नाम से जाना जाते हैं, कालांतर में चल करके ये महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में मन शत्रुपा पैदा हुए। उन्हीं मन शत्रुपा सृष्टि के प्रथम पुरुष और नारी से उत्पन्न हुए महाराजा उत्तानपाद की प्रथम रानी सुनीत नाम हुआ। सुनीत के पैदा हुए महाराज ध्रुव। और दूसरी रानी आशीर्वाद स्वरूप जब सुनीत ने मांग लिया तो संतों के आशीर्वाद से सूरज के एक उत्तम नाम का बालक प्राप्त हुआ। दोनों बालक सौतेले व्यवहार से चल रहे थे, क्योंकि रानी सूरज के विचार कुछ अलग तरह से अपने पुत्र मोह में फंसी हुई थी और सुनीत विश्व कल्याण की बात चाहती थी। एक बार महाराज ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठ गए। रानी सुरसी मारे गुस्से में ध्रुव को खींच करके गोदी से नीचे उतार दी। कहीं बैठने पर, इस गोदी में बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को है, तुम्हें बैठना है तो जा करके तपस्या करो, तब इस सीट कुर्सी पर बैठने आओगे, सिंहासन पर बैठने का तुम्हें अवसर मिलेगा। इन बातों से दुखित होकर के महाराज ध्रुव अपनी माँ से कहे, माँ कही, बेटा तुम तपस्या करो, इससे भी ऊंची कुर्सी, इससे भी ऊंचा सिंहासन तुम्हें मिलेगा। और महाराज ध्रुव तपस्या के लिए निकल दिए 4 वर्ष की उम्र में। रास्ते में महर्षि नारद जी मिले। नारद से मुलाकात होने पर नारद ने 12 अक्षर का मंत्र पढ़ाया। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा, पुत्र इस मंत्र का जप तुम मधुबन में जा कर के करो। और यमुना किनारे जा कर के मधुबन में ध्रुव महाराज इस मंत्र का जप किए। जप करने के बाद उन्हें इस दुनिया के सारे वैभव प्राप्त हुए। और आज भी ध्रुव तारा के नाम से भूमंडल से ऊपर ऊंचाइयों में उत्तर दिशा में देखने पर ध्रुव महाराज तारे के रूप में विराजमान हैं। तो इस तरह से भारत की नारियां एक से बढ़कर के एक पैदा हुई। जय श्री महाकाल।